हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मैम पर। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हमने समांतर श्रेणी में 21.3 से पहले जितनी भी प्रश्नावली और जितने भी एग्जाम्पल थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें 21.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना है, जो कि यहाँ पे लिस्ट लगी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे ही क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर और हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है हमसे कि 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट 20 पदों तक का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें क्या लिखा है, योग ज्ञात करना। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, इसमें पहला पद है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब हम निकालेंगे इसमें सर्वांतर। सर्वांतर मतलब है कि दूसरे पद से यदि पहले पद को घटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। यानी जो सर्वांतर की वैल्यू है वो कितनी है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो 20 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब जो n का मान है वो कितना है, 20, और हमें योग ज्ञात करना है, यानी S20 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आशा करूंगी इतना आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, ये n-1 और ये क्या हो जाएगा, d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जहां हमको n दिखाई दे रहा है वहां हमें 20 लिखना है, d की वैल्यू 3 रखना है और a की वैल्यू 1 रखना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा S20 बराबर 20/2 2, और a का मान हमें कितना दिया है, 1, प्लस n का मान कितना दिया है, 20 - 1, और d का मान कितना दिया है, 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 एकम 2, प्लस 20 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 19 गुणा 3। आप देखेंगे ये हो जाएगा 10 2 प्लस 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 30 57। कितना हो जाएगा, 57। जैसे ही आप 57 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59, और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 590। तो ये जो हमारा S20 की वैल्यू है ये आ गई है 590। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल लगाया है। कौन सा लगाया है, पहला लगाया है। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर पहले की दूसरी में हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें दिया गया है। तो ये लिखा है 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। इसमें हमें प्रथम पद कितना दिया गया है, 5, और इसमें डी का मान, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो डी का मान क्या बचेगा, 2। एन का मान, तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। तो एन का हमारा कितना दिया गया है, 10। हमसे पूछा क्या गया है, तो S10 = क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर से देखिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया है। जहां हमें n दिखाई दे रहा है वहां पे ये सारी वैल्यू पुट करनी है और n का मान हमें 10 रखना है। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10/2, और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n का, a का मान कितना दिया गया है, 5, प्लस 10 - 1, और d का मान हमें कितना दिया गया है, 2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, प्लस यहाँ हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। अब आप देखेंगे कि 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 को 0 से लगाएंगे 4, 5 दूनी 10 और 4 24। तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आ गया है, सॉरी 8 5 40 को 0 से लगाएंगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो कितना आ गया, 14। यानी जो हमारी S10 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 14। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ेंगे तीसरा, कि हमसे क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरी में क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की तीसरी में हमसे क्या बोला गया है। ये हमें सीरीज दी गई है कि -3 + 3 9 15, और ऐसी ऐसी हमें 14 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो प्रथम पद है वो कितना दिया गया है, -3, और यहाँ पे डी का मान आप देखेंगे कि जैसे ये लिखा है 3,
और यहाँ लिखा है -3 और एक और माइनस लगा है, तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू होगी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जो हमारा डी का मान आया है वो 6 आया है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो भी 6 बचेगा। तो आशा करूंगी आप यहाँ पे डी का मान निकालना समझ गए होंगे। और इसमें हमें यहाँ पे कितने पदों का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पे 14 पदों का मान निकालना है। यानी जो हमारा एन का मान है वो कितना है, 14। तो हमसे क्या पूछा गया है, S14 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू हमें बताना है। चलिए देखते हैं, फिर हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो n/2, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हमने लगाया है, तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 40 बराबर 14/2, तो गुणा ए का मान कितना दिया है हमें यहाँ पे -3 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है तो 14 माइनस 1, और d का मान कितना दिया है तो 6 दिया है। ध्यान रखेंगे आप कि इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7। आप देखेंगे कि इस एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पे 14 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 13, और इसका गुणा हमें किस में करना है 6 में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 7 -6 प्लस 13 × 5 13 × 78, कितना हो जाएगा 78। अब हम देखेंगे कि ये हमारा 7 है, 78 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 72, क्या बचेगा 72। अब देखें आप, हम ये कौन सा सवाल लगा रहे हैं, पहले का दूसरा, क्या लगा रहे हैं पहले का दूसरा, दूसरा नहीं पहले का तीसरा सवाल है ना। ये हमारा पहले का तीसरा हो गया। तो आप देखेंगे कि हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 किए, तो यहाँ पे देखिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 किए 4, हंसला 1 7 7 49 और 1 50। तो ये हमारे ये जो 14 पदों का योग है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके से आंसर मिलाते रहना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि श्रेणी 17, 15, 13 की कितने पदों का योग 72 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 72 है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हमें पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि श्रेणी 17, 15, यानी जो हमारा प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा 17, और इसमें से 15 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी 15 माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा -2। यानी जो डी का मान है वो क्या हो जाएगा -2। तो ए हो गया, डी हो गया। वो पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 72 है, यानी जो Sn की वैल्यू है वो 72 है, और यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमें जो चीज दी गई है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे Sn का मान दिया गया है 72, n का मान हमें बताना है, और a का मान हमें कितना दिया गया है 17, प्लस n का मान हमें बताना है, और d का मान हमें कितना दिया गया है -2। अब हम देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 17 दूनी 34, प्लस यहाँ पे -2 का अंदर गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा n के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा -2n, और इसके साथ गुणा होगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा +2। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे 72 बराबर n/2, या हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए n/2 यहाँ पे 34 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस का 2n। अब देखिए आगे ये हो जाएगा हमारा 72 बराबर n/2। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से इस 2 का भाग लगाना चाहते हैं, अंदर क्या करना चाहते हैं, भाग लगाना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे अंदर तो 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 18, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये बचेगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ n। अब हमें क्या करना है, इस n का अंदर गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 18n माइनस n²। अब ये पूरे पद को उठा के हम इस साइड लाएंगे तो n² हमारा प्लस में हो जाएगा माइनस का 18n,
और प्लस का 72 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने ये हमें समीकरण मिल गया है। अब हमें ये हमारा गुणनखंड करना है कि ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका आपस में गुणा करें तो 72 हो जाए, जोड़े घटाएं तो 78 बचे। तो देखिए क्या होगा हमारा, तो 12 छंग 72 और 12 और 6 18, यानी जो हमारा समीकरण होगा ये हो जाएगा -12n, 12 छंग 72, 12n और प्लस में 72। देखिए हमने इसको कैसे लिखा है, जब हम 12n और 6n को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18n, 12 और 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी मध्य पद को दो भागों में बांटने पर। यहाँ पे देखिए हम इसका क्या करते हैं, n यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-12, और यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा n-12 छंग 72 बराबर 0। तो यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा n बराबर 6 और दूसरा हो जाएगा n-12, यानी जो हमारे n के मान आएंगे वो क्या हो जाएंगे, या तो हमारा n का मान 6 भी आ रहा है और यहाँ पे n का मान 12 भी आ रहा है। इसका मतलब है n का जो मान है वो 6 है या तो 12 है। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड लिखा है कि इसकी श्रेणी 15, 11, 7 में कितने पदों का जो योग है वो 35 है। वो पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 35 है, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, तो इसमें जो हमें श्रेणी दी गई है 15, 11, यानी जो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो आप देखिए इसमें पहला पद हमें कितना दिया गया है 15, तो a बराबर 15। अब आप देखेंगे कि 11 में से 15 घटाएंगे, यानी जो d का मान होगा वो 11 - 15 बराबर, तो यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 4। और कितने पदों का योग, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे n पदों का मान कितना है 35 है। कितना है 35 है। और यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये जो हमें Sn की वैल्यू दी गई है यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसको यहाँ रख दो। तो हमें ये जो Sn का फॉर्मूला दिया गया है यही Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पे हमें Sn की वैल्यू दी गई है तो ये क्या हो जाएगा 35 बराबर n/2 प्लस यहाँ 2 और a का मान हमें क्या दिया गया 15 प्लस n-1 और d का मान हमें क्या दिया गया है -4। क्या दिया गया है -4। अब हम देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, अब हम हमने ये लिखा 35 बराबर ये जो n/2 है, यहाँ पे हम सिर्फ n लिखें और 2 इसके बटे में करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 15 प्लस ये n/-1 ज्यों का त्यों रहेगा और ये वाले 2 से यहाँ भी गुणा होगा तो यहाँ पे अब क्या बचेगा सिर्फ -2 बचेगा। अब आगे देखिए ये हमारा 35 हो गया बराबर। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये n ज्यों का त्यों रहेगा, ये 15 भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस -2 का अंदर गुणा करेंगे तो जब -2 का गुणा n के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा -2n, और जब -2 का गुणा -1 के साथ होगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये हो जाएगा 35 बराबर n। तो अब यहाँ पे देखिए 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 -2n। अब हम क्या करेंगे, इस n का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 बराबर 17n और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारे पद को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² और ये हमारा माइनस का है इसलिए प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये का हो जाएगा -17n और ये अपनी जगह पे ज्यों का त्यों है तो ये हमारा 35 हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ पे भी वही समस्या बनेगी हमें कि हमें क्या करना है, इसमें मध्य पद को 2 भागों में बांटना है। क्या करना है, मध्य पद को 2 भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 35 दूनी 70। तो हमें ऐसे 2 पद निकालना है जिनको हम आपस में गुणा करें तो 70 हो जाए, जोड़ें घटाएं तो 17 हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 2n² -10n माइनस का 7n प्लस का 35 बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे मध्य पद के 2 भाग कर दिए हैं।
यानी 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि हमें 35 का 2 में गुणा करना है, तो हमारा आंसर 70 आना चाहिए। तो आशा करूंगी कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके दो दो के जोड़े बनाना है, माइनस का 10n, और यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 7n माइनस का 35 बराबर 0। यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2n, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 5, माइनस यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 5, क्योंकि 7 पंजे 35 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, इसलिए इसको n माइनस 5 लिखेंगे, और ये हम लिखेंगे 2n माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से n का मान 5 हो जाएगा, और एक बार n का मान यहाँ पे हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था कि कितने पदों का योग 35 है। तो देखिए ये ऐसे हाफ वाले तो हमें लेना नहीं है, इसलिए जो हमारा n का मान होगा वो क्या हो जाएगा 5। तो n का मान जो 5 होगा यही हमारा आंसर सेटिस्फाई आंसर होगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें देखना है कि 100 और 200 के बीच निकालनी है, इसके बीच निकालनी है। 100 और 200 के बीच हमें कैसी संख्या निकालनी है, विषम संख्या निकालनी है। तो जो हमारी पहली विषम संख्या होगी वो होगी 101, फिर आएगा 103, फिर डॉट 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 करके यहाँ हमारा 200 हमारी सम संख्या है, इसके लिए और हमें क्या ज्ञात करना है, विषम। तो जो हमारा लास्ट अंक बचेगा वो क्या बचेगा, 199, यानी ये हमारी सीरीज बचेगी। और इस सीरीज में क्या करना है, हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इसमें हमारी विषम संख्याएं है कितनी, यानी हमें लास्ट टर्म पता है, तो इससे हमें क्या पता है, ए का मान पता है, इससे हमें डी का मान भी पता है कि इसमें हमें 103 में से 101 घटाएंगे तो हमें जो डी का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमने डी का मान निकाल लिया है। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म यानी एन का मान भी दिया है कि 199 है अंतिम पद। यहाँ पे हमें एन का मान नहीं पता है, क्या नहीं पता है, एन का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एन का मान निकाल लें। तो एन का मान निकालने के लिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a + n - 1 d। अब आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टर्म का हमें मान दिया गया है 199, और a का मान हमें क्या दिया गया है, 101 + n - 1, और d का मान भी हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ हम 199 में से 1 घटा देंगे, 101 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 98। क्या बचेगा, 98 बराबर n/2 - 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 98/2 बराबर n - 1। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 49 - 1। तो जो n बराबर होगा ये इस साइड जुड़ जाएगा तो 49 + 1, तो n बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इसमें हमारी इस सीरीज में अगर हम 101 से 199 तक जाते हैं तो जो हमारे विषम अंक होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे विषम अंक नहीं पूछे थे कि कितने होंगे, हमसे पूछा गया था कि विषम संख्याओं के अंकों का योग बताना है। तो अब देखिए हमारे पास अंक आया गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा n/2 2a + n - 1 d। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ पे n का मान कितना लिखना है, 50 लिखना है। कितना लिखना है, s का मान 50 बराबर यहाँ हो जाएगा 50/2 + 2, और a का मान हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 101 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 - 1, और d का मान हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 2। आशा करूँगी इतना आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे 101 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 202 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 50 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 49 और मल्टीप्लाई 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 25 + 202 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 की आएंगे 8, हंसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये कितना हो गया हमारा 98। कितना हो गया
98। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 8 2 10 को आओ शून्य हसलाई 1, 9 1 10 को आओ शून्य हसलाई 1, और यहाँ पे कितना हो गया 200 और 1 हसल की तो मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 300। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें गुणा कर लेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75, और ये हमारा आंसर आ गया है। यानी जो हमारे विषम पदों का योग है वो कितना हो जाएगा 3500। अगर हम कहाँ से कहाँ तक काउंट करें, 100 से लगा करके 200 के बीच में जो हमारी विषम संख्याएं हैं उसका जो योग निकलेगा या जो हमारा उसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 7500। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला सोल्व किया है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप इसके लिए वीडियो में ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। तो आशा करूंगी आप इधर तक बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दूसरे में क्या दिया गया है कि 200 और 300 सहित, इस बार हमसे सहित बोला गया है, इसका मतलब है कि हमें 200 और 300 को भी काउंट करना है सहित। इसके बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमने पिछली बार विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया था जिसमें हमारी 100 और 200 सम संख्याएं थी जिन्हें हमने छोड़ दिया था। इस बार हमें सम संख्याओं का योग निकालना है, इसलिए ये क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए पहला हमारा हो जाएगा 200, अगला क्या आएगा 202, और अगला 204, और डॉट डॉट करके हमें ऐसा कहाँ तक जाना है 300 तक। कहाँ तक 300 तक। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या पता चला है कि ये बराबर पहला कितना हो जाएगा हमारा 200। डी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 202 माइनस 200, यानी जो हमारा डी का मान आएगा वो कितना आएगा 2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एन का मान नहीं पता है कि कितना होगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लास्ट टर्म हमें दिया गया है 300 और हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना। तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो जाएगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला दिया है हमारा 300, a का मान है 200 प्लस n माइनस 1, और जो d का मान दिया गया है ये हमें कितना दिया गया है 2। तो 300 में से हम क्या करेंगे 200 को माइनस करेंगे प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ से हमने 300 में से 200 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास 100। क्या बचेगा 100, तो ये हो जाएगा 100, और ये वाला 2 हमारे इसके बटे में आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1, यहाँ पे हम इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 बराबर n माइनस 1। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 51। आशा करूंगी हमने कि इतना लगाया है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक विषम जो सम संख्याओं की संख्या है वो कितनी है, ये हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे सम संख्याओं की संख्याओं का योग पूछा गया था। यानी जो हमें ज्ञात करना है, तो देखिए हम यहाँ पे योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा n/2 प्लस 2a n माइनस 1 d। तो अब देखेंगे कि हमें n की जगह पे क्या पुट करना है 51 बराबर 51 माइनस 2, और a का मान हमने यहाँ पे क्या लिया है 200 प्लस n का मान हो जाएगा 51 माइनस 1, और d का मान हमें क्या दिया गया है 2। आशा करूंगी इतना आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 51/2, और अगर हम यहाँ से 2 हटा दें और इस 2 का अंदर गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 200 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से 50 में से 51 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 50, और ये वाला 2 का गुणा करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हो गया 51 गुणा 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। अब हमें क्या करना है गुणा करना है। तो देखिए 0 का 0, 25 से कम 25 नहीं आएंगे 5, हसल लगाएंगे 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127। यानी जो हमारा सवाल का नंबर का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, क्या आया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा आया है 12,750। तो हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आ गया है। तो आशा करूंगी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, क्या बोला है, जिसका nवां पद क्या दिया गया हो, 4n-1 दिया गया हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो n का मान दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसमें पूछ रहा है कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, 15 पदों का। तो यानी हमें जो n का मान दिया गया है वो तो पता है कि 15 दिया गया है ना। पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करने का मतलब है कि S14 15 पदों का योग, S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है कि ये ज्ञात कीजिए। और हमें इसमें एक चीज दी गई है, वो है nवां पद, यानी an बराबर जो हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 4n+1। तो देखिए हम ये याद करिए आप कि जो कुछ हमें दिया गया है हमेशा हमें फॉर्मूला उसी चीज का लगाना है। क्या करना है कि जो हमें दिया गया है हमेशा फॉर्मूला हमें उसी चीज का लगाना है, क्योंकि हमें ना तो इसमें a की वैल्यू दी गई है ना ही d की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे सिर्फ हमें n की वैल्यू दी गई है और Sn की वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। चलिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे nवां पद दिया गया है, तो हम nवें पद को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो nवें पद का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, a+n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो यहाँ दी गई है, क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा 4n+1 बराबर a+n-1, और ये हो गया हमारा d। अब हमें कहीं ना कहीं हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है, इसको लाना है, इस फॉर्मेट में इसको लाना है। तो देखिए हमने ये लिखा 4n, अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 कर दें और प्लस का 4 कर दें तो आशा करूँगी ये करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी भी समीकरण में -4 घटाया है तो -4 जोड़ भी दिया है, जिससे हमारे समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम a और d का मान आसानी से निकाल पाएँ। अब ये हो जाएगा a+n-1d। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा 4n-4, इसको तो हमने अलग बंद कर लिया, प्लस 4 और 1 मिलकर ये कितना हो गया 5 बराबर a+n-1d। आशा करूँगी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 5 बाद में लिखा है इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा n-1 और हमारा 4 हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा a+n-1d। तो आशा करूँगी कि आप अगर हम इन दोनों का क्या कर, अब हम लिख देंगे तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 5 है और यहाँ a है, इसका मतलब है कि a का मान कितना आ गया है 5, और यहाँ पे n-1 है तो इस साइड भी n-1 है। यहाँ एक्स्ट्रा में 4 लिखा है, यहाँ पे d लिखा है, इसका मतलब है कि d का मान कितना है 4। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि हमने a और d दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि आप a और d का मान बताइए, हमसे पूछा गया था कि 15 पदों के योग का फॉर्मूला बताइए, जहाँ से हम यहाँ पे n का मान क्या यूज करेंगे 15। अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो है कि हमसे n योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 2a प्लस n-1, और ये क्या हो जाएगा d। अब देखेंगे आप कि n की जगह हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है, तो n15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 और 2, और a का मान हमें क्या यूज करना है, तो a का मान हमें 5 यूज करना है, प्लस 15-1, और d का मान हमारे पास क्या आ गया है 4। आशा करूँगी इतना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारा लिखा है 15/2 और 5 दूनी 10, और ये जो 4 आया है हमारा, ये जो d का मान है ये हमारा प्लस में आया है, और हमने यहाँ पे किया है कि हम 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14, और ये गुणा में क्या है 4। अब अगर हम यहाँ से सिर्फ 15 बचाएंगे, क्या करें, सिर्फ हमारा यहाँ से 15 बचे, तो आप देखेंगे कि ये हमारा 15 बचा, और ये जो 2 बटे का है यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 बचेगा तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। आशा करूँगी इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब हम 28 में 5 जोड़ेंगे तो 28 और 5 कितना होता है 33। 28 और 5 कितना होता है 33। ये हम कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया है 33। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो 15 × 45 यही 5, असल लगाई 4, 15 × 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो ये हमारा जो आंसर आया है, यानी जो 15 पदों का योग आया है, ये 15 पदों का योग कितना आ गया है 495। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो डिफिकल्ट बात थी वो ये थी कि आप ए और डी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसके बाद यदि हमारे पास ए और डी के मान आ जाते हैं तो फिर हमें सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। चलिए तो इसको समझते हैं हम कि हमें इसको कैसे सॉल्व करें, यानी हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है या क्या पूछा गया है सवाल में हमसे। तो देखिए हम सबसे अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि श्रेणी 28, 25, 22, 19 के कुल पदों का योग, यानी इसमें जितने भी पद होंगे उनका सबका योग दिया गया है कि 140 है और पदों की संख्या तथा अंतिम पद का मान ज्ञात करना है। यानी हमें इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है, एक सीरीज दी गई है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं कि प्रथम पद हमारा 28 है, यानी ए का मान हमें 28 पता है। यहाँ पे हम अब डी का मान भी निकाल सकते हैं, यानी हमारी सीरीज घट रही है तो जो हमारे डी का मान आएगा वो माइनस में आएगा, यानी 25 में से 28 घटाएंगे तो जो हमारा डी का मान होगा वो माइनस का 3 होगा। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि कुल पदों का मान, यानी हमें इसमें एन का मान नहीं दिया गया है लेकिन एस एन का मान जरूर दिया गया है कि 140 है। तो हमसे पूछ किस किस का मान रहा है, हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी एन का मान हमें निकालना है कि कितना है। और क्या पूछ रहा है, और लास्ट टर्म यानी अंतिम पद एल की वैल्यू भी हमें बताना है। तो इसमें ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एस एन का मान दिया गया है, तो हम सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो चलिए ध्यान रखें कि एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 + 2a + n-1d। ये हमारा क्या हो जाएगा, योग का फॉर्मूला। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना देखेंगे। तो जो एस एन की वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है 140 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2। ए का मान हमें कितना दिया गया है 28 + n-1, और यहाँ पे डी का मान हमें कितना दिया गया है -3। आशा करूँगी इधर तक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए हम इसे आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से इसका गुणा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा अंदर की ओर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा मान बटे में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 का अंदर की ओर गुणा न करके हम इसका गुणा इस साइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ फिर बटे में संख्या आ जाएगी तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसलिए 14 दूनी 28, ये क्या हो गया हमारा 280 बराबर, यहाँ पे क्या आ गया n, और ये हो गया 28 दूनी 56 प्लस, अब प्लस का को हम लगाएं, इसका गुणा हमें अंदर करना है। तो इसका गुणा जब हम n के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, और अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा +3। आशा करूँगी इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 28 बराबर n, और अब देखेंगे 56 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 59 -3n। आशा करूँगी इतना भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 280 बराबर इस n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 59n - 3n²। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को उठा करके इस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3n², और ये वाला हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 59n, और ये तो अपनी जगह ज्यों का है ज्यों का तो है 280। तो ये हमारे एक समीकरण बन गया है। अब यहाँ से कि हमें n का मान निकालने के लिए कौन सी विधि लगाना पड़ेगी, वो विधि होगी हमारी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होगी हमारी, तो ये होगी हमारी गुणनखंड विधि। तो देखते हैं कैसे हमारी यहाँ पे गुणनखंड विधि जो है काम करती है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आ गया है। अब हम यहाँ से n का मान निकालने के लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसमें गुणनखंड विधि कैसे लगाएंगे, ये आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे।
ये हो जाएगा -59n प्लस 280। मेरे हिसाब से आप गुणनखंड विधि लगा लेते होंगे, अगर नहीं लगा पाते हैं तो देखिए ये जो इसकी गुणांक की आगे संख्या लिखी होती है, यानी ये जो 280 लिखा है इसमें हमें 3 का गुणा करना है। तो 0 8 × 24 की 4 हंसल लगाएं 2 और 3 दूनी 6 2 8, ये हमारा क्या हो गया 840। 840 के हमें करना है गुणनखंड। जब आप इसका गुणनखंड काटेंगे तो हमें एक संख्या मिलेगी 35। वैसे मैं आपको अगर करके दिखा दूं तो देखिए हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 0, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 0 105, फिर क्या होगा 3 से काटेंगे तो 3 3 9 5 3 15, फिर 5 से काटेंगे फिर 7 आएगा और 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें इसमें से दो संख्याओं की ऐसी संख्याओं के जोड़े बनाना है कि उनका आपस में गुणा करें तो 840 हो जाए और जोड़ें घटाएं तो 59 बचे। तो देखिए आप यहाँ पे हमने ले लिया 7 5 35, क्या ले लिया है 35, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, एक संख्या ले ली हमने 24। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो हमारा 840 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दो संख्याएं मिली हैं 35 और 24। कौन कौन सी संख्या मिली है 35 और 24। तो देखिए हम उनको कैसे रखेंगे, तो n² - 35n और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 24, क्या लिखेंगे 24n प्लस 280 बराबर 0। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले n लिखना है कि पहले 24 लिखना है। तो आप इसमें से किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख दीजिए, इससे हमारे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, हम यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3n - 35। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 8, क्या कॉमन लेंगे 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 24 और यहाँ पे हमारा माइनस का आएगा क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है। तो 8 का हम भाग लगाएंगे तो 8 3 24 बचेंगे हमारी 4 और 8 5 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। ये हमारा 0 हो गया। एक हमारा समीकरण इन दोनों में एक जैसा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3n - 35 और एक है हमारा n - 8, तो एक आ जाएगा हमारा n बराबर 8 और यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 35/1। तो हमसे पूछा है कि कितने पदों का मान, हमसे क्या पूछा गया है कि श्रेणी में पदों की संख्या तथा अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ये बटे वाला तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा n का मान होगा वो क्या हो जाएगा 8। आशा करूँगी हमें आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हमारा सिर्फ n का मान निकला है, अभी हमसे l का मान भी पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि l के मान का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। तो l का मान भी हमें निकालना है। तो देखिए a का मान हमें कितना दिया गया है 28 प्लस n का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 8 - 1 और d का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है -3। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 28 प्लस और ये क्या हो जाएगा 7, तो गुणा के हो जाएंगे -1, तो ये हो जाएगा हमारा 28 तो -7 × 21, 28 में से 21 जाएंगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा 7, यानी जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है 7। आशा करूँगी आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग, यानी हमें इसमें जो 30 पदों का योग दिया गया है वो कितना दिया गया है 1635। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि 30 पदों का योग यानी S30 = ये वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है 1635 है। यदि अंतिम पद यानी लास्ट टर्म का मान भी हमें दिया गया है, ये कितना है 98, लास्ट टर्म का मान हमें कितना दिया गया है 98 है। तो प्रथम पद और सर्वांतर यानी इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है और d का मान भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे दो समीकरण बनेंगे, हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लगा ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले अगर Sn का फॉर्मूला लगाएं तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 और ये क्या हो जाएगा d। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमें n का मान यहाँ पे क्या लिखना है 30 लिखना है, क्या लिखना है 30 लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S30 बराबर S30 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30/2 प्लस 2a प्लस n का मान हमने 30 रखा -1 और ये हो जाएगा हमारा d। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे S30 की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है हमें 1635, कितनी दी गई है 1635। यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस
और 30 में से 1 जाएगा तो ये क्या बचेगा 29D। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे 15 इस साइड आएगा तो 15 के इसमें भाग लग जाएगा, यानी 1635/15 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A प्लस 29D। 15 का भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15, यहाँ पे 1 बचेगी, भाग न जाएगा तो 0, 15 नंबर 135। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 109 2A प्लस 29D। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ये तो हमने इससे निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम L वाले से निकालेंगे तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। तो देखिए हमें लास्ट टर्म का मान दिया है 98 बराबर A प्लस N का मान हमें कितना दिया गया है, N का मान हमें 30 ही लेना है, तो 30 माइनस 1D, यानी जो हमारा अगला बनेगा ये क्या बनेगा 98 बराबर A प्लस 29D। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करने पर। तो यहाँ पे देखिए हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना है, तो समीकरण 1 हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है 109 बराबर 2A प्लस 29D। और समीकरण नंबर हमारा 2 क्या लिखा है, ये लिखा है 98 बराबर A प्लस 29D। हमने यहाँ पे घटाया है इसलिए क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो सेम है तो कट ही जाएगा। अब 109 में से 98 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 में से 8 जाएगी 1, यहाँ पे बची 11, किसकी बचेंगी 11 बचेंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा 2A में से 1 A चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी जो हमारा A का मान आ गया वो तो आ गया 11। अब हमें A का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम, तो किसका मान निकाल लेंगे D का। तो हम लिखेंगे कि A का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने जैसे A का मान समीकरण 2 में रखा तो देखिए हमारा मान क्या आता है, ये हो जाएगा 98 बराबर A की जगह हमें क्या लिखना है 11 प्लस 2 यानी 29D। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा 11 है हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 29D। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 29D। तो D बराबर क्या हो जाएगा 87/29। तो D बराबर 29 की 87। तो जो हमारा D का मान आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में E और D के मान ही हमसे पूछे गए थे, जो कि हमने इस सवाल में कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, यानी इसमें जो हमें दिया गया है यानी जो हमारा D है इसमें जो सर्वांतर है वो कितना दिया गया है 5। सर्वांतर कितना दिया गया है 5, और पहले 16 पदों का योग, यानी जो S16 पदों का योग दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, पहले 16 पदों का योग 72 है। और तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें किसका मान बताना है A का मान बताना है। हमें N का मान भी पता है, यहाँ पे 16 है, तो हमें जो चीज़ दी गई है हम उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है और पहले 16 पदों का योग 72 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। चलिए हमने यहाँ तक इतना लिख लिया है। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है योग वाले का, तो n/2 प्लस 2A प्लस n-1D। अब देखिए आप कि हमें n का मान कितना लिखना है 16, ये हो जाएगा S16 बराबर 16/2। तो यहाँ हमारा A क्या हो जाएगा, A का मान हमें कितना दिया है, तो हमें यहाँ पे A का मान ही तो निकालना है, तो ये 2A हो जाएगा। n का मान हमें क्या लिखना है 16 - 1, और D का मान हमें कितना दिया गया है 5। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें S16 का मान भी पता है कि ये कितना दिया गया है 72, यहाँ से इसका भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, तो ये प्लस 16 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और गुणा में आएगा 5। इसका इसमें भाग लगाएंगे
तो 8 का 72 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, यानी यहाँ पे आएगा 9 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 15 5 75, कितना हो जाएगा 75। 75 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 - 75 बराबर 2a। अब 75 में से 9 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 9 6 15, यानी माइनस का 66 और बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा -66/2, तो a बराबर क्या आ जाएगा -33। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए, अपने नोट को अच्छे से मेंटेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। तो आशा करूँगी बच्चों आपकी क्लास आज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जय भीम, जय भारत।